हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टू, जो आपका नवंबर 2024 में पूछा गया था। ओके, और इससे पहले हम लोगों ने कैश बजट का क्वेश्चन किया था और ये इसके ऑप्शन है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट दोनों ऑप्शन में जब आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक ही चैप्टर करके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करो, हो सके तो दोनों चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। देखो यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि प्रोडक्शन जो है वो आपका 15,000 यूनिट्स का हो रहा है और वो भी 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे हो रहा है। मतलब अगर आप 100% काम करते हो तो 15,000 यूनिट तो आराम से बना देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो डिटेल्स है वो 40% की है और 60%। मतलब अगर समझो कि मैं अगर 100% काम करके, अगर मैं 100% काम करके अगर 15,000 यूनिट्स बनाता हूं, ठीक है, तो अगर ये सेम चीज अगर मैं 40% काम करूं तो कितना यूनिट बनाऊंगा? तो देखो 15,000 का 40% करो। ठीक है, 15,000 का आप 40% कर दो, कितना आता है? बोले सर 6,000। ठीक है, और फिर 60% भी कर दो क्योंकि उन्होंने 60% की डिटेल दे रखी है। तो 15,000 का 60% करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 9,000। ठीक है, बात क्लियर? मतलब आपके पास ये जो डिटेल्स है वो 6,000 यूनिट्स की डिटेल है और ये जो डिटेल्स है वो आपके पास जो है वो 9,000 यूनिट्स की डिटेल। ठीक है, ये यूनिट्स हो गया। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है उसको ध्यान से पढ़ो कि वेरिएबल एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस्ड आफ्टर द 5% आफ्टर 60% कैपेसिटी। ओके, मतलब आपका जो 60% कैपेसिटी है उसके बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाएगा 5% से, 5% से रिड्यूस हो जाएगा। और आपको बोला गया फ्लेक्सिबल बजट बनाओ। देखो कौन कौन सी, 50, 80, 100। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, 80 और 100। और फिर इसके यूनिट्स भी आप निकाल सकते हो। मुझे 50% के यूनिट्स चाहिए, 80% के यूनिट्स चाहिए और मुझे 100% के यूनिट्स चाहिए, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं यहाँ पर अगर 15,000 का 50% करता हूं तो आता है 7,500। फिर 15,000 का अगर मैं 80% करता हूं तो 15,000 का 80% अगर मैं करता हूं तो वो आता है 12,000। डन। और ये 12,000, 15,000 जो भी आपके मतलब आते हैं उसको आप यहाँ पर लिख दो। देखो 50% पे आप कितने यूनिट्स बनाते हो? 7,500। फिर 80% पे आप कितने यूनिट बनाते हो? बोले सर 12,000। और फिर यहाँ पर 100% पे आप 15,000 यूनिट्स बनाते हो। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, एक्सपेंस की, उसमें कौन सा खर्चा है जो वेरिएबल है और कौन सा खर्चा है वो फिक्स, वो आपको पता लगाना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, तो जो डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड यूज किया है ना वो सारे खर्चे वेरिएबल एक्सपेंस ही होते हैं। जहां पर डायरेक्ट वर्ड यूज किया है वो सारे के सारे वेरिएबल एक्सपेंस ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही काम करना है। देखो 2,40,000 को 6,000 से डिवाइड करो, 2,40,000 को 6,000 से डिवाइड करो, ये आता है 40 रुपए पर यूनिट। अब आप यहां पर भी डिवाइड कर लो तो वही आएगा, चेक करो। देखो देखो ये भी 40 रुपए ही आ रहा है, ये भी 40 आ रहा है, ये भी 40 आ रहा है। आप चेक कर लो। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद आपके पास ये डिवाइड करने से मतलब 1,80,000 को 6,000 से डिवाइड करो तो ये 30 आ रहा है। तो आप देखो यहां पर भी चेक कर लो, 30 ही आ रहा है। ठीक है, देखो 30 आ रहा है। यहां पर भी डिवाइड कर लो, देखो 90,000 को 6,000 से डिवाइड करो, ये 15 आ रहा है। और इसको भी डिवाइड करके चेक कर लो, कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा है। और ये कैलकुलेशन आपको दिखाना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन आप एग्जाम के अंदर दिखाओगे। ठीक है, आप डिवाइड करके जो भी कैलकुलेशन ला रहे हो बता दो। ठीक है, कंप्लीट। ओके, चेक करो, देखो। ओके,
चलिए, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देना, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली करवा दूँ। अब देखो, आपको यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट मटेरियल, ओके, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट ओवरहेड, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख देंगे। ओके, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बोला क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस रिड्यूस 5% आफ्टर 60% प्रोडक्शन लेवल। मतलब आप 60% प्रोडक्शन लेवल जैसे क्रॉस करोगे ना, आपका वेरिएबल एक्सपेंस 5% से कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है, आपके पास है 40, 30 और 15। तो यहाँ पर लिखो 40, 30 और क्या आ जाएगा 15। और इधर भी 40, इधर भी 40 ही होता है, लेकिन यहां पर स्पेशली बोला है कि वो रिड्यूस होता है 5% से। तो यहां पर आप देखो कि 80%, अब 80% तो 60% की कैपेसिटी को क्रॉस कर लिया। तो जब 60% को क्रॉस करते हो, उसके बाद ये 40 जो है वो 5% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 40 में 5% कम कर दो, मतलब यहां पर आ जाएगा 38 और यहां पर भी 38 ही आएगा, बिकॉज आप जैसे 50, 60 को क्रॉस किया, उसके बाद आपका खर्चा क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 5% से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो ये भी तो सारे वेरिएबल ही है। ओके, तो 30 को 5% कम करोगे तो यहां पर आता है 28.5 और ये भी 28.5 आता है, और इसको 5% कम करते हो तो ये आता है 14.25 और ये भी 14.25 आ रहा है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके रखो। आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड पे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फैक्ट्री ओवरहेड। अब उसमें दो चीज हो सकती है, एक तो वेरिएबल हो सकता है और एक हो सकता है फिक्स। अब देखो यहां पर ध्यान दो, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड में देखो इधर और इधर अमाउंट जो है वो इसकी तरह नहीं वर्क करेगी, बिकॉज इट इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज अ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। पॉसिबल हो सकता है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स दोनों अलग करना पड़ता है। यहां पर वेरिएबल और फिक्स ये दोनों अलग करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, अलग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, आपके पास ये जो एक्सपेंस है वो कितना है, देखो आपके पास एक्सपेंसेस कितना है, तो एक्सपेंसेस है 4,80,000 और इसका डिफरेंस है 5,40,000। और इनके यूनिट्स कितने हैं, कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग कितने यूनिट्स बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा 40% पे यूनिट्स कितना है, 6,000, और ये 60% पे यूनिट कितना है, 9,000। मतलब 6,000 यूनिट बनाने का ये खर्चा आने वाला है और 9,000 यूनिट बनाने का खर्चा ये आने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाता है। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है 3,000 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये आ जाएगा 60,000। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये मेरे को मिल जाएगा वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड, और ये हमेशा मुझे पर यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि मैं यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं, तो दैट मीन्स कि मुझे क्या मिलेगा, पर यूनिट। मैं जैसे यूनिट से डिवाइड करूंगा, तो मैं 60,000 को 3,000 से डिवाइड करूं, मेरे पास यहाँ पर ये 20 रुपीज आ गया पर यूनिट। मतलब मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20 रुपीज हो गया पर यूनिट। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड जो है वो लिख दो, और यहाँ पर फिक्स ओवरहेड वो लिख दो, यहाँ पर फिक्स ओवरहेड वो लिख दो। अब क्या करो, 20 को 6,000 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 6,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1,20,000, और इसमें से माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 3,60,000, 60,000। ये 20 को मल्टीप्लाई करो, 9,000 इंटू 20 कितना आता है, ये 1,80,000, और ये माइनस करने से सीधा आपका आंसर आता है 3,60,000।
देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स ओवरहेड क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखो ये दोनों लेवल पे फिक्स है, देखो दोनों लेवल पे फिक्स है, ठीक है। और ये अपना कौन सा परसेंट लेवल था, 40% लेवल था, ये अपना 60% लेवल था। देखो यूनिट्स था इसलिए यूनिट से काम कर दिया, अदरवाइज हम परसेंटेज से भी कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में परसेंटेज से भी करवाया मैंने। आपके पास यूनिट्स नहीं होता तो आप परसेंटेज को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप परसेंटेज को भी यूज कर सकते हो। चलिए देखो अभी फिक्स और वेरिएबल की बात करते हैं, तो देखो फिक्स कितना है, 3,60,000, 3,60,000 और वेरिएबल कितना है 20 रुपीज। तो यहां पर आते हैं और लिखते हैं, देखो मेरे पास वेरिएबल कितना था 20 रुपीज और फिक्स कितना था 3,60,000। और फिक्स जो है ना वो आपको यूनिट में मत लिखना, वो टोटल में लिखना होगा, ठीक है। अब यहां से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये 80% हो गया, तो नियम क्या कहता है, बोला कि सर 60% से ज्यादा जाओगे तो 5% कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 में 5% कम कर दो, मतलब ये 19 रुपए हो जाएगा, यहाँ पर 19 रुपए। फिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिक्स में क्या कर लो 3,60,000, 3,60,000 लिख दो, 360 आप कंटिन्यू करो। ओके चलिए नाउ, ओके नाउ द ऑफिस एक्सपेंसेस इज अ 3 लाख 3 लाख। अब देखो ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना तो इसका मतलब ये फिक्स है, आपको इसमें अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑफिस ओवरहेड और ये फिक्स है, कितनी अच्छी बात है, ऐसा ही दे देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि सब पास हो जाए। तो 3 लाख, फिर ये भी 3 लाख और ये भी 3 लाख। ओके चलो उसके बाद सेल्स एक्सपेंसेस, मतलब कि सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। अब देखो यहां पर वापस दो चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, बोले सर वेरिएबल हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। चलिए तो निकाल लेते हैं, अभी तो निकाल चुके हम लोग। देखो 1,20,000 है और यहाँ पर कितना है 162। देखो इधर आ जाओ, इधर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर नीचे सेलिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है 1,20,000 और 162, इस यूनिट्स का डिफरेंस ले लो और एक्सपेंसेस का डिफरेंस ले लो बस। देखो यूनिट्स का डिफरेंस कितना है, तो यूनिट्स आपके पास 6,000 और 9,000 है, तो 6,000 और 9,000 डिफरेंस इज 3,000 और इसका डिफरेंस कितना आने वाला है, इसका डिफरेंस आ रहा है 42,000। अब मैंने आपको बोला था ये जो भी आप डिफरेंस निकालते हो उस डिफरेंस से आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, बिकॉज आप यूनिट से डिवाइड करोगे ना। चलो तो 42,000 डिवाइड बाई 3,000, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 14 रुपीज। अब मुझे यहाँ पर पता लगाना है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है। तो मैं 14 जो है 14 रुपीज पर यूनिट जो आया उसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ और इसके साथ। देखो 6,000 इंटू 14 कितना आ रहा है 84,000 और यहाँ पर 9,000 इंटू 14 कितना आ रहा है 1,26,000। अब जैसे इसमें से माइनस करोगे आपके पास 36,000 आंसर मिलेगा फिक्स कॉस्ट का और ये भी आपके पास आंसर मिलेगा 36,000, जैसे माइनस करोगे ये माइनस कर दोगे, मतलब टोटल जो एक्सपेंस था ना उसमें से आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस पता लगा लिया, बाकी बचा फिक्स। डन। चलिए अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि सर मेरा जो खर्चा आया था वेरिएबल का वो 14 रुपीज था और ये 36,000 था। तो अब ये 14 रुपीज जो है वो 60% लेवल क्रॉस करने के बाद जैसे 80% है तो वो 5% कम हो जाएगा। तो 14 का 5% कम कर दोगे तो यहाँ पर 13.3, यहाँ पर भी 13.3 और फिर ये 36,000 आ जाएगा और ये 36,000 आ जाएगा। अब देखो मैंने ये जो पूरा क्वेश्चन करवाया उसके अंदर एक चीज का अगर किसी को कंफ्यूजन आए
कि सर आपने वेरिएबल में ये यूनिट्स लिखा और उसी हिसाब से आपने रिड्यूस किया 5%। ओके, तो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया हुआ है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो अगर आप पॉसिबल है तो यूनिट वाइज इंक्रीज डिक्रीज कर लो। अगर यूनिट्स अवेलेबल नहीं है तब जाके आपको करना पड़ता है कि हाँ इतने परसेंट पे जो वैल्यू आती है उसको डिक्रीज करना पड़ता है। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो अभी तो फिलहाल जो क्वेश्चन की सिचुएशन है उस हिसाब से इस तरीके से आपको करना है। अभी आप क्या करो, 7500 इंटू 40 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3 लाख। ठीक है, 7500 इंटू 30 ये आ रहा है 2,25,000 इंटू 15 1,12,500 इंटू 20 1,50,000। बात आ रही है समझ में? मैंने सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है अभी और कुछ नहीं करना। और इंटू 14 1,05,000 और फिर सबका टोटल करना है बस। देखो 3 लाख, 2,25,000, 1,12,500, ये आ रहा है 6,37,500। फिर ये दोनों को अगर ऐड करना है 11,47,500, इसमें 3 लाख ऐड करना है तो 1,44,7,500। और ये भी अगर मैं ऐड करूं तो 15,88,500। बोलो डन। और देखो यूनिट्स आ गया तो आपके पास सब अभी निकल जाने वाले 40, 30 और 15 कितना आ गया 85। इसमें आप 3,60,000 को डिवाइड करोगे। ठीक है, 3,60,000 को डिवाइड करोगे तो ये यूनिट्स भी आ जाएगा यहाँ पर 48 रुपीज पर यूनिट। 3 लाख को डिवाइड करो, ये 40 रुपीज आ रहा है। और ये 36,000 को डिवाइड करोगे 4.8 रुपीज आ रहा है। अब इसका भी टोटल कर, 85 प्लस 20 प्लस 48 कितना आ रहा है 153 प्लस 40 193। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसा सेम यहां पर करना है आपको 38 इंटू 12,000। ओके, या तो आप 12,000 इंटू 38 कितना आ रहा है 4,56,000। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ बस और कुछ नहीं। कितना 3,42,000 171,000। ओके, यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करना है 2,28,000 13.3 159,600। ओके, अब सबको टोटल करो 456 342 171 969 और टोटल करो 228,000 360 15,57,000 और ये 3 लैक्स ऐड करो 18,57,000 और फिर ये भी ऐड कर लो 20,52,600 और 38 प्लस 28.5 प्लस 14.25 80.75 और 360 को डिवाइड करोगे 12,000 से तो ये आ जाता है 30। ठीक है, देखो यूनिट्स निकालना है तो आप इससे डिवाइड कर लो। ठीक है, यूनिट्स वाइज अगर आपको अमाउंट निकालनी है तो उसके डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 लाख को 12,000 से डिवाइड करोगे तो 25 और ये 36,000 को 12,000 से डिवाइड करोगे तो 3। सब टोटल कर लो 80.75 प्लस 90 प्लस 30 कितना आ रहा है 129.75 प्लस 25 154.75 प्लस 13.3 प्लस 3 171.05 हो गया। अब उसके बाद वाला भी वैसा ही है, 15,000 को 38 से मल्टीप्लाई करो 5,70,000 फिर 28.5 4,27,500 14.25 2,13,750 ये 19 हो गया तो ये 2
85,000, ठीक है। और ये 13.3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ गया सारे के सारे। बस अभी टोटल कर लो वन बाय वन। 570, 427, 500, 1211, 250, 285, 360, 18,56,250 प्लस 3 lakhs, 21,56,250, 199, 500 और 36,000, 2391750। ओके डन। चलिए तो आपका यहाँ पर फिर 38, 28.5, 14.25 मतलब ये तो सेम रहने वाला है 80.75। यहाँ पर बदलेगा अमाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फिक्स कॉस्ट फिक्स है लेकिन आपके यूनिट जो है 15,000 है, तो ये आता है 24। ये 3 लाख को 15,000 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर 22.4 कर लो टोटल सबका। 123.75, 20 ऐड किया 143.75 और 159.45। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देख लो, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो तो मेरे ख्याल से पूरा बेसिक पे मतलब पूरा बेसिक पे क्वेश्चन था, कोई ऐसा हार्ड नहीं था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर।